नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ। देखिए, हमने जो थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट की हुई है उसमें हमने अधिगम के कुछ सिद्धांत पढ़ लिए थे। उन्हीं सिद्धांतों से रिलेटेड आज हम जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज की क्लास हमारी क्वेश्चंस की रहेगी। तो चलिए फिर देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांतों में अनुबंधन के बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में अनुबंधन के बल देता है, किस पर बल देता है? तर्क पर, व्यवहार पर, चिंतन पर या फिर अभिप्रेरणा पर। तो बात किस सिद्धांत की हो रही है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की बात हो रही है। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था पावलोव ने। इस सिद्धांत के अन्य नाम हमने थ्योरी में भी पढ़ लिए थे। यहाँ पर भी इसको मैं कुछ बताना चाहूंगी कि इस सिद्धांत का जो अन्य नाम है वो हम कहेंगे प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। क्लासिकल थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है इस सिद्धांत में किस पर बल दिया जाता है? व्यवहार पर बल दिया जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा बी। तो देखिए, जो पावलोव है इन्होंने क्या किया था? कुत्ते पर एक प्रयोग किया था। किस पर? कुत्ते पर प्रयोग किया था। और कुत्ते को जो है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करना इन्होंने सिखाया था। तो देखिए, ये किस पर बल दिया? व्यवहार पर इन्होंने जो है बल दिया। आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा बी। नेक्स्ट, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो देखिए, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उद्दीपक अनुक्रिया कर लीजिएगा इसकी जगह पर। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, याद रखेंगे। तो थॉर्नडाइक हमारा यहाँ पर सही रहेगा, आंसर रहेगा ए। तो देखिए, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली पर इन्होंने जो है प्रयोग किया था। इस सिद्धांत को हम प्रयास त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। प्रयास या फिर कहे भूल का सिद्धांत। प्रयास भूल का सिद्धांत, अभ्यास त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं। देखिए, इन्होंने क्या किया? एक जो भूखी बिल्ली है इसको क्या किया? एक पिंजरे में बंद किया। भूखी बिल्ली को इन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया। यहाँ पर क्या है? बिल्ली है। पिंजरे के अंदर कौन है? बिल्ली है। और बिल्ली के सामने क्या रख दिया इन्होंने? भोजन रख दिया। भोजन में क्या था? मछली। और ये क्या है? उद्दीपक है। इसको हम क्या कहेंगे? उद्दीपक कहेंगे। देखिए, बिल्ली भूखी है और वो क्या भोजन को प्राप्त करने के लिए क्या करती है? अनुक्रिया करती है। उस अनुक्रिया में वो क्या करती है? बहुत सारे जो पंजे हैं वो पिंजरे में इधर उधर मारती है, प्रयास करती है पिंजरे से बाहर निकलने का। और उसी प्रयास के दौरान देखिए, प्रयास करती है, अभ्यास करती है। और उसी अभ्यास प्रयास के दौरान उसका जो एक पैर है वो गलती से लीवर पर लग जाता है। यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है, गलती से उसका पैर लीवर पर लगा और दरवाजा खुला। उसने जो है मछली को खा लिया, भोजन प्राप्त कर लिया। अब यही प्रक्रिया जो है बार बार दोहराई गई। बार बार दोहराने से क्या हुआ कि जो उसकी त्रुटियां है वो कम हो गई। जो भूल है, जो गलतियां है, जो त्रुटियां है वो क्या हुई? कम हुई। जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ाई गई, त्रुटियां, भूल की संख्या कम होती चली गई। अब धीरे धीरे बिल्ली क्या सीख गई? लीवर को खोलना सीख गई। उसको मालूम हो गया कि ये लीवर है, इस पर पैर दबाने से, इसको दबाने से क्या होता है? दरवाजा खुलता है। तो ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया प्रयास भूल का सिद्धांत भी हम इस नाम से जानते हैं। इसको त्रुटि अभ्यास या त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा इसके नाम। तो आंसर यहाँ पर हमारा रहेगा ए। नेक्स्ट, देखिए, इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो है ऑप्शन ही नहीं दिए गए हैं, सही आंसर इसके सामने नहीं दिए गए ऑप्शन, तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट,
थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक में सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या फिर स्थान अधिगम। हमने बात की अभी थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था इन्होंने। प्रयोग किया था किस पर? बिल्ली पर। इस सिद्धांत का अन्य नाम भी हम देख चुके हैं, प्रयास भूल का सिद्धांत, अभ्यास त्रुटि का सिद्धांत। तो इन्होंने यहाँ पर देखिए किस शीर्षक पर जो है, किस शीर्षक को सिद्ध किया था? इन्होंने सिद्ध किया था अधिगम के प्रयास एवं भूल के शीर्षक को जो है इन्होंने सिद्ध किया अपने सिद्धांत में। इसीलिए हम जो है इनके सिद्धांत को प्रयास भूल के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो बच्चा है, जो बालक है, वो कैसे सीखते हैं? गलतियों से सीखते हैं, भूल करके सीखते हैं। उनको पहले क्या कराया जाता है? अभ्यास कराया जाता है, प्रयास किया जाता है। अभ्यास जो है उनको कराया जाएगा बार बार। स्टार्टिंग में गलतियां ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे उनको अभ्यास कराया जाएगा गलतियों की संख्या कम होगी, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब जो त्रुटियां है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, सीखना हो जाएगा। तो ये जो सिद्धांत है इनका मंदबुद्धि बालकों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए और छोटे बालकों के लिए, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। ध्यान रखिएगा, कैसे बालक? मंदबुद्धि बालक और छोटे बालक जिनको बार बार अभ्यास कराया जाता है, अभ्यास के द्वारा इनको जो है सिखाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा इसका अधिगम के प्रयास एवं भूल। नेक्स्ट, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया। जीन पियाजे, जेबी वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की या फिर E.L. थॉर्नडाइक। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था? अभी अभी हमने पढ़ा अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि जब अभ्यास ज़्यादा कराया जाता है, अभ्यास की जो है संख्या बढ़ा दी जाती है, तो त्रुटियों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। त्रुटियां कम करता है कौन? अभ्यास। अभ्यास जो है त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि बालक जो है त्रुटियों के माध्यम से सीखता है, धीरे धीरे जो है गलतियां करना कम करता है। अभ्यास उसको बार बार कराया जाता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था E.L. थॉर्नडाइक ने। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर गेस्टाल्ट। हम बात कर चुके हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास भूल सिद्धांत, अभ्यास त्रुटि सिद्धांत, ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। आंसर हमारा यह रहेगा यहाँ पर सी। ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपक की तीव्रता, उद्दीपक की उपादेयता, उद्दीपक की विश्वसनीयता या फिर उद्दीपक की सक्रियता। देखिए हमारा जो ध्यान है वो कौन आकर्षित करता है? वो करता है उद्दीपक। उद्दीपक ध्यान आकर्षित करता है, लेकिन जब कोई उद्दीपक जितना ज़्यादा तीव्र होगा, उसकी गति जितनी ज़्यादा अधिक होगी, यानी कि जो उद्दीपक है उसकी तीव्रता जो है हमारा ध्यान आकर्षित करता है। कोई उद्दीपक जितना ज़्यादा तीव्र होगा, इतनी ही गति से हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ए। सीखने के प्रयास भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है, ये हम बात कर चुके हैं। प्रयास भूल सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या फिर कहे अभ्यास त्रुटि सिद्धांत, ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। आंसर रहेगा बी। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुबंधन पर बल देता है? देखिए रिपीट हो गया है क्वेश्चन, हमने बात कर लिया। पहले क्वेश्चन में किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था पावलोव ने। और ये किस पर बल देता है? तो ये देता है व्यवहार पर बल। डैश संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। तो देखिए पावलोव ने, हमने पावलोव का सिद्धांत पढ़ा। कौन सा सिद्धांत? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत।
प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या फिर कहे क्लासिकल थ्योरी इन्होंने दी थी। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते को क्या सिखाया इन्होंने? अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक जो है अनुक्रिया करना सिखाया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है? कुत्ता है जिस पर इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। इसके सामने अगर भोजन दिया, पहले इन्होंने क्या किया? भोजन दिया। भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है और भोजन को देखकर इसके मुंह में लार आई, ये भी क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर क्या दी? घंटी दी, घंटी बजाई गई, प्लस भोजन दिया, भोजन दिया। और उसके बाद जो है कुत्ते को ये सिखाया गया कि पहले घंटी बजेगी फिर भोजन आएगा। और यहाँ पर जो है कुत्ता को बार बार अभ्यास कराया गया। इस कुत्ते को बार बार अभ्यास कराया गया कि भोजन से पहले क्या बजेगी? घंटी बजेगी। और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया। एक समय ऐसा आया लास्ट में कि बाद में सिर्फ घंटी दी गई, घंटी की आवाज ही उसके सामने रखी गई। देखिए घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है, तो घंटी की आवाज पर केवल जो है लार नहीं आएगी। उसके साथ उन्होंने क्या दिया? भोजन दिया। पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिया। कुत्ते को ये सिखाया कि भोजन से पहले घंटी बजेगी। लास्ट में उन्होंने क्या किया? सिर्फ घंटी बजाई। और कुत्ता यह सीख गया कि घंटी बजने के बाद क्या मिलता है? उसको भोजन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है कुत्ता स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। यहाँ पर जो है कुत्ता लास्ट में क्या करता है? घंटी की आवाज पर ही उसके मुंह में क्या आ जाती है? लार आ जाती है, लार आ जाती है। और घंटी क्या है? तटस्थ उद्दीपक है या फिर कहे अस्वाभाविक उद्दीपक है, जिसके प्रति लार आना क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो कुत्ते को उन्होंने क्या सिखाया? अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करना सिखाया। आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ पर? बी। 5 वर्ष का राज अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राज शोर सुनकर डर जाता है। आसमान में बार बार क्या होता है? यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांत के पश्चात बिजली कड़कती है। राज बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। क्या करता है? उछलता है। और राज का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, प्रयत्न व भूल सिद्धांत या फिर सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पर एक बालक है और वो क्या हुआ? तूफान आया, बिजली चमकी, कड़कने की आवाज आई, तो सुनकर उसको सुनकर क्या हुआ? डर गया। और डर के कारण क्या हुआ? वो उछल पड़ा। फिर बार बार ये घटना हुई, बार बार ये घटना हुई। आसमान में बिजली चमकी, कड़कने की आवाज आई। तो बार बार ये घटना होने से क्या हुआ कि बालक जो है स्वतः ही, पहली बार तो वो डर कर उछला था, लेकिन जब बार बार ये घटना हुई, आवाज आई, बिजली कड़की, तो बार बार उसने क्या किया? उछलना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर, गरजने की आवाज सुनकर वो उछलना शुरू कर दिया उसने। और वो क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर बिजली जो है और जो कड़कने की आवाज है, बिजली की जो कड़कने की आवाज है, कड़कने की जो आवाज है, ये क्या है? उद्दीपक है। बिजली चमकना और कड़कने की जो आवाज है, ये दोनों ही क्या है? उद्दीपक है। और जो बालक उछल रहा है, ये क्या है? अनुक्रिया है। ये क्या कर रहा है? बालक उछलना कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है? उसकी अनुक्रिया है। तो देखिए उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया है। क्यों? क्योंकि बार बार बालक जो है बिजली की आवाज सुनकर उछल रहा है, तो दोनों में जो है बॉन्ड बन गया है, संबंध स्थापित हो गया है। तो यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को दर्शाता है। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ए। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी क्या कर दी गई? कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रख दिया गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग किसका उदाहरण है? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का, या फिर इनमें से सभी का?
तो देखिए एक जो बालक है वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में तो खरगोश से क्या कर रहा है, डर रहा है, लेकिन जब बार बार दोनों को आमने सामने लाया जाता है, इनका सिद्धांत क्या कहता है कि जब दो व्यक्ति बार बार आमने सामने आते हैं तो उनमें क्या होता है, संबंध बनता है, संबंध बनता है, दोनों में जो है प्रगाढ़ संबंध बनता है, आत्मीयता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दो व्यक्ति जब रोज रोज सामने आएंगे तो उनमें आत्मीयता उत्पन्न होगी, प्रगाढ़ संबंध बन जाएगा दोनों में। यही हुआ यहाँ पर भी। पहले तो जो है बालक खरगोश से डर रहा था, बाद में जो है धीरे धीरे उनकी दूरी कम कर दी गई और लास्ट में क्या हुआ कि खरगोश को उसकी गोद में ही बिठा दिया गया। अब राजू उससे खेलने लगा, अब वह डर नहीं रहे, उससे खेलने लगा है, क्योंकि दोनों के बीच संबंध बन गया है, दोनों के बीच बॉन्ड बन गया है, आत्मीयता जो है उत्पन्न हो गई है। और ये कौन कहता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये कहता है कि बार बार दो व्यक्ति को, दो वस्तुओं को आमने सामने लाया जाएगा तो उनमें जो है आत्मीयता उत्पन्न होगी। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादन कौन था? तो देखिए हम बात कर चुके हैं क्लासिकल थ्योरी, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था पावलोव ने। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। आंसर रहेगा बी। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादक किया था किसने? ये भी हम बात कर चुके हैं, पिछले ही क्वेश्चन में हमने बात की है। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर पावलोव। B.F. स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच बल दिया है। किस पर बल दिया है? तो देखिए B.F. स्किनर जो है उन्होंने मानवीय व्यवहार व उद्दीपकों के बीच किस पर बल दिया है? आधारभूत विश्लेषण पर, कार्यात्मक विश्लेषण पर, या फिर मूल रूप विश्लेषण पर, या फिर भाषा विश्लेषण पर। तो बात करें स्किनर की, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और देखिए स्किनर जो है, इनके जो सिद्धांत है इसको हम किस नाम से जानते हैं? RS थ्योरी के नाम से भी, सॉरी इसमें हम लिखेंगे RS थ्योरी। इनके सिद्धांत को हम RS थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है स्किनर के सिद्धांत में क्या होता है, पहले रिस्पॉन्स अनुक्रिया होती है, बाद में जो है स्टिमुलस दिया जाता है। जबकि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था उसमें हमने क्या देखा था कि पहले उद्दीपक दिया गया, बाद में अनुक्रिया की गई। तो उनके सिद्धांत को हमने क्या पढ़ा था? SR थ्योरी, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। और जो स्किनर है इनके सिद्धांत को हमने क्या कहा? RS थ्योरी, यानी कि रिस्पॉन्स पहले, स्टिमुलस बाद में। तो देखिए यहाँ पर स्किनर ने मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच किस पर बल दिया? कार्यात्मक विश्लेषण पर बल दिया। आंसर रहेगा बी। देखिए स्किनर क्या मानते हैं कि जो व्यवहार है वो उद्दीपकों द्वारा और उसके परिणाम के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी, कार्यात्मक विश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? किसकी बात हो रही है? स्किनर की बात हो रही है। इनका कौन सा सिद्धांत था? RS थ्योरी इन्होंने दी थी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो देखिए इनके सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है पूछा है। अभिकर्मित अनुदेशन ये संबंधित है, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन ये भी संबंधित है, व्यवहार रूपांतरण तकनीक ये भी संबंधित है। लेकिन बात करें किसकी? त्रुटियों के माध्यम से सीखना, ये किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत था? देखिए थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था प्रयास भूल का सिद्धांत, भूल सिद्धांत। तो देखिए इन्होंने क्या किया था कि त्रुटियों के माध्यम से सीखना, यानी कि बार बार प्रयास करना, उसमें त्रुटियां होना, भूल होना,
धीरे धीरे ये भूल जो है, त्रुटियां कम होना और सीखना होना, ये किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। तो त्रुटियों के माध्यम से सीखना थॉर्नडाइक के सिद्धांत में देखा जाएगा, यहाँ पर स्किनर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो आंसर हमारा रहेगा सी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? वो दिया था स्किनर ने दिया था। और इन्होंने जो है इस सिद्धांत का दूसरा नाम क्या दिया था? समीपस्थ अनुबंधन, नेमेतिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या फिर चिन्ह अनुबंधन। तो देखिए, इसको हम नेमेतिक अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम इसका याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेमेतिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी याद रखेंगे, स्किनर ने दिया था। जो टीवी के रिमोट कार्य करते हैं वो नेमेतिक अनुबंधन के आधार पर ही कार्य करते हैं। तो देखिए, इसका जो है आंसर रहेगा बी, नेमेतिक अनुबंधन। तो देखिए, ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।